नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मई सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सबसे बड़े आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के फ्रॉड में बीकानेर के करीब 20,000 निवेशक 36 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। 4 साल से निवेशक रिफंड के लिए अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस ने एक केस में चालान तक किया और बरामदगी कुछ नहीं हुई। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी महा घोटाले को लेकर बीकानेर जिले के सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच के दौरान आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी को खेतरी जेल से पकड़कर लाई थी। इस कांड में करीब 16 आरोपी बताए जा रहे हैं। उनके विरुद्ध बीकानेर, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न थानों में केस दर्ज होने के कारण लंबे समय से रिमांड पर ही चल रहे हैं, लेकिन निवेशकों को पैसा सरकार नहीं दिला पा रही। बता दें, इस महाघोटाले की एसओजी ने 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। सोसाइटी की ओर से लोगों को झांसा दिया जाता था कि उनकी निवेश की हुई रकम कंपनी और लोगों को ऊंची ब्याज दर पर लोन के रूप में दी जा रही है। नागौर जिले के खींवसर थाना क्षेत्र के आकला बैराथल रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा सवार घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आपस में रिश्तेदार चारों युवक खींवसर के पास नागड़ी में शादी समारोह के मायरा कार्यक्रम में आए हुए थे। वह वापस देव गांव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। बाइक सवार चारों युवक फुल स्पीड में रॉन्ग साइड से आ रहे थे। उनकी बाइक सामने से आ रही बीकानेर पुणे प्राइवेट बस से भिड़ गई। इस भीषण हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में श्रवण राम सोहन निवासी नागौर और खियाराम निवासी बीकानेर की मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण राम निवासी नागौर का इलाज चल रहा है। जैसलमेर में 4 साल पहले हुए बाइक राइडर के हाई प्रोफाइल मर्डर मामले में उसकी पत्नी सुमेरा ही मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने मृतक की पत्नी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को पहले ही पुलिस के आने की भनक लग गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वह सामान पैक कर भागने की फिराक में थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है। मामले में मृतक के 2 दोस्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले बाइक राइडर असबाक मौन के 2 दोस्तों बेंगलुरु निवासी संजय कुमार व विश्वास एसडी ने गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर लोहे के वजनी हथियार से हमला कर रेत के टीले से नीचे फेंक उसका शव दबा दिया था। पुलिस हत्या के बाद से आरोपी महिला और उसके दोस्तों का पीछा कर रही थी। करीब साल भर मामले में शामिल 2 युवकों को बेंगलुरु निवासी संजय कुमार व विश्वास एसडी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर मृतक की पत्नी बार बार ठिकाने बदलकर मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेती थी। दरअसल इंटरनेशनल बाइकर असबाक मौन केरला कुन्नर का रहने वाला था। सवाईमाधोपुर जिले की बाटोदा थाना पुलिस ने सोने की नकली ईंट और नकली नोटों की गड्डियां देकर भक्तों के असली जेवर और नकदी हड़पने वाले बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबा बीए बीएड योग्यताधारी होते हुए प्रदेश के कई जिलों में कोचिंग कक्षाओं को कोचिंग देता था और खुद की बस्ती में कोचिंग कक्षा चलाता था, लेकिन इसमें घाटा होने से बाबा का ढोंग कर अन्य सहयोगियों के साथ लोगों को झांसा देकर उन्हें लूटने लगा। पुलिस ने बताया कि शिवलाल व रतनलाल ने रिपोर्ट दी थी कि उसके खेत में पानी नहीं था, जिस पर बाबा संतोष ने उसे नकली सोने की ईंट, बिस्किट और कागजों के नोटों को आकार की गड्डियां लाल कपड़े में बांधकर देते हुए घर के पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने के लिए कहा। घर की महिलाओं के सोने के 58 तोला के जेवर व चांदी के जेवर, नकदी और 1,51,000 रुपए लाल कपड़े में रखवाए दिए। बाद में बाबा ने पूजा के दौरान असली जेवर रुपयों की नकली में बदल दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी संतोष निवासी सुकार को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के 102 पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 14 जून है। यह भर्ती 5 अलग अलग विषयों की होगी। लेक्चरर हिंदी के 28, अंग्रेजी के 26, सामान्य व्याकरण के 25, साहित्य के 21 और व्याकरण के 2 पद हैं। 18 से 40 साल तक के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर व डेट के बारे में बाद में अवगत करवाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक या एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करना होगा। कर्नाटक महाराष्ट्र राज्य सीमा पर सड़क हादसे में जालोर के बोकड़ा निवासी इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी और उसकी बहन की मौत हो गई। हादसे में उसकी भाभी और उसके पिता घायल हो गए। परिवार स्कॉर्पियो में था, जिससे ट्रेलर भिड़ गया। भाई बहन के शव जालोर पहुंचे, जहां गांव में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार बोकड़ा निवासी श्रवण सिंह की शादी 20 दिन पहले ही हुई थी। हादसे में श्रवण सिंह और बहन बेटी
पूना कंवर की मौत हो गई। पिता मोड़ सिंह और भाभी माफी कंवर घायल हो गए। पूरा परिवार स्कॉर्पियो कार में सवार होकर कर्नाटक के शिमोगा के सोरबा जा रहा था। परिवार गांव बोखड़ा में ही रहता है, लेकिन शादी के बाद श्रवण सिंह ने परिवार के सदस्यों को कर्नाटक में घुमाने के लिए साथ ले जा रहा था। हालांकि उसकी पत्नी घर पर ही थी। कार में भाई के 2 बच्चे भी थे जो सुरक्षित हैं। गत 23 अप्रैल को घर में धूमधाम से श्रवण सिंह की शादी हुई थी। भीलवाड़ा जिले के भीमगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की उसके पूर्व पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। महिला अपने पति से 5 सालों से तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ रह रही थी। वह 5 दिन बाद कोर्ट मैरिज करने वाली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद गुस्साया पति उसके घर पहुंचा और चाकू से 6 वार किए। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि तिलक नगर के सोमानी वाटर के पास रहने वाली ज्योति व्यास की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी ज्योति का पूर्व पति नीरज भारतीय है, जिससे ज्योति का 5 साल पहले तलाक हो गया था। ज्योति 20 मई को दूसरी शादी करने वाली थी। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक 23 साल के कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल अपनी पत्नी को जयपुर की बस में बैठाने के लिए कार से सीकरी बस स्टैंड जा रहा था। कार में कांस्टेबल के अलावा उसका दोस्त और पत्नी बैठे हुए थे। तभी कार के सामने नील गाय आ गई। उसे बचाने के चक्कर में कार बिजली के पोल से जा टकराई, जिसमें कांस्टेबल की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हेमंत कुमार नाम का कांस्टेबल पीपलखेड़ा थाना गोपालगढ़ का रहने वाला था। वह कैथवाड़ा थाने पर पोस्टेड था। हेमंत की पत्नी बयावर में सरकारी नौकरी करती है। वह अपने घर आई हुई थी। हेमंत की पत्नी सोनम को नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए हेमंत अपने दोस्त के साथ पत्नी को बस स्टैंड छोड़ने जा रहा था। तभी यह हादसा हो गया। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना थाना क्षेत्र में अरणियाली गांव में घर के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी चुरा कर ले गए। परिवार के सदस्य जब शादी से लौटे तो ताले टूटे हुए देख कीमती सामान संभाला तो 8 तोला सोने के आभूषण व रुपए गायब थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पच्चीनों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार खेतवास अरणियाली निवासी मूलाराम अपने परिवार के साथ घर के पड़ोस में ही रिश्तेदारों के घर पर सामाजिक प्रोग्राम में गए थे। जब वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए थे। चोर घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी शहर कॉलोनी में एक युवक की उसके ही पिता और छोटे भाई ने मारपीट कर दी। लाठी डंडे से हमले के कारण युवक घायल हो गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि मारपीट में घायल युवक प्रदीप उर्फ सचिन ने बताया कि वह आगरा में जूते की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। 3 दिन पहले उसकी पत्नी मायके चली गई। उसने अपने छोटे भाई प्रमोद की पत्नी से खाना मांगा। इस पर उसका छोटे भाई और पिता से विवाद हो गया। इस दौरान कहासुनी होने पर छोटे भाई और उसके पिता ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।